नमस्कार, स्वागत है आप सबका आनंद सर क्लासेस में। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स की शुरुआत बताई थी, स्केलर प्रोडक्ट बताया था मैंने, डॉट प्रोडक्ट। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स चल रहा है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने जा रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट है ये, वेक्टर प्रोडक्ट अगर याद हो तो। अगर दो वेक्टर स्पेस में टहल रहे हैं तो उनके बीच में थीटा एंगल बनेगा, ऐसा मैंने स्केलर में भी बताया था। और अगर वो वेक्टर स्पेस में थीटा एंगल से सेपरेट हैं तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। सर ये क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। ये बेटा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वेक्टर है, ए क्रॉस बी का। क्यों सर, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं बेटा, तो आंसर वेक्टर में आएगा। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन कहां गई, ये रही। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वेक्टर। तो अब ये बात फंसी कि ये कैसे पता करोगे, बहुत सिंपल है, दिमाग लगाना। ये जब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो एक वेक्टर आएगा आंसर, उस वेक्टर का नाम मैंने एन रख दिया, जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा एंड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और हम उसको राइट हैंड रूल से देंगे। देखो राइट हैंड रूल क्या, राइट हैंड पाम वाला, देखो ऐसे करके पाम वाला रूल होता है फिंगर, और ये देखना कैसे, ए और बी है। तो जब मैं वेक्टर ए से फिंगर को वेक्टर बी की तरफ मोड़ूंगा तो थंब की डायरेक्शन देगी एन वेक्टर की डायरेक्शन। और यहां देखो एन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी कि फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखना, देखो ऐसे ये दो वेक्टर है स्पेस में, ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो थंब ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। देखो ए और बी है, ये हो जाएगा, ये एन वेक्टर बेटा, ये ए और बी दो स्पेस में, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो थंब की डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लेना। तो फिर अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया है डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके डायरेक्शन वेक्टर। तो ये सारी कहानी याद रखना, डेफिनेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। चलिए कुछ ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से रखिएगा इसको।
अगर ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो थीटा 0 होगा। थीटा 0 मतलब ये होता है साइन 0 0। साइन 91 देख लीजिए, बहुत सिंपल है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता बेटा। ये देखना देखना, ये देखना, ऐसे थंब ऊपर है, थंब नीचे है, एंटी पैरेलल हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट। और जब कोई वेक्टर ऐसे से अपोजिट 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है तो माइनस साइन, याद आया, नेगेटिव। तो पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा। तो जब साइन थीटा निकालना है तो अपना दिमाग लगा लेना, कैसे साइन थीटा निकालोगे। फॉर्मूले पे जाओ, साइन थीटा वाले फॉर्मूले पे जाओ, कैसे निकालोगे साइन थीटा, ठीक। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए इनटू मैग्नीट्यूड बी, ये साइन थीटा होता है, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, 0 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर ट्राइड, ध्यान से, अगर आई से जे जाऊंगा तो क्या आएगा, सेम डायरेक्शन रहेगी तो पॉजिटिव साइन आएगा। ये देख लो, आई को जे से क्रॉस करेंगे तो के हो जाता है, जे को के से करेंगे तो के, जे को के से करेंगे तो आई हो जाता है, के को आई से करेंगे तो बेटा जे हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग चलाना, ध्यान से, ध्यान से बेटा। फिर दोबारा, जब भी आपको ए और बी दो वेक्टर दिए हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट निकालना हो, डेटर्मिनेंट से निकाल लेना, डेटर्मिनेंट मेथड, डेटर्मिनेंट से निकाल लेना बेटा, डेटर्मिनेंट। दिखाऊं कैसे, डेटर्मिनेंट के तरीके से निकाल लेना, डेटर्मिनेंट मैट्रिक्स और डेटर्मिनेंट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है, उस मेथड से। जब डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, दो वेक्टर दिए हों, आई जे के, ए वेक्टर पहले और बी वेक्टर बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट,
चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट से हम दो नई चीजें पता कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्रॉस प्रोडक्ट का यूज। जब भी आपको दो वेक्टर दिए हो और दो कोई ट्रायंगल दिया हो और दो वेक्टर दिए हो, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करने को और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोला जाए तो आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ कर देना, आधा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। उन्हीं दोनों वेक्टर से अगर ट्रायंगल बन पैरेललोग्राम बन रहा हो, पैरेललोग्राम बन रहा हो बेटा, अरे यार ट्रायंगल का डबल, ट्रायंगल का डबल, दिमाग लगाओ, जो ट्रायंगल का एरिया होगा उसका डबल कर दो पैरेललोग्राम का एरिया। बहुत सिंपल है, देखो हो जाएगा ना, है ना मजेदार चीज। चलिए एक नोट, ए क्रॉस ए 0, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। चलिए आज के लिए इतना ही, ये कहानी आपकी वेक्टर अलजेब्रा थी। चलिए इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट्स भी होता है, चलिए अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए धन्यवाद।